कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं और क्या कहना नहीं देखिए, आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मैंने अभी बोला था कि 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुका है, तो इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है। तो अब हुकूमत तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस हर जगह चल रहे हैं, तो जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनका भी जनरल डिग्री के बराबर की अहमियत है। तो एक अच्छी शुरुआत है और ये मदारिस ने किया है, इसके लिए मैं बड़ा इनके इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि एटलीस्ट एक शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे आगे और भी तरक्की होगी और इस तरह के मॉडल हर मसाजिद में होने चाहिए। जामिया हमदर्द की तरफ से क्या ताउन मदद रहेगी? देखिए, जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी है और हम लोग आउटरीच प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को हम क्या दे सकें वापस। तो हम लोग इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जिससे देख के डिफरेंट स्टेट के लोग भी आते हैं। कल भी तमिलनाडु से कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने हमसे राय लिया। तो इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम अब यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। पहले ये ब्रिटिश और यूके यूएस में ज़्यादा होता था, लेकिन अब इंडिया में भी इनोवेशन, इंक्यूबेशन, आउटरीच प्रोग्राम, ये सारे चीज़ एक यूनिवर्सिटी करिकुलम का पार्ट बन गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको बड़ा अहमियत दी गई है। तो एक अच्छी शुरुआत है, मैं यही कहूँगा। जी कमरुद्दीन साहब, आप तो खुद एक मदरसा चला रहे हैं। जी 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 इंशाल्लाह। ये जो शुरुआत की गई है डिजिटल क्लास की, जी जी किस तरह देख रहे हैं और कितनी जी ज़रूरत माशाल्लाह। कहते हैं ना कि तालीम से ही तस्वीर बदलेगी। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आगे आप नहीं बढ़ सकते, आप पिछड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहे बुनियादी तौर पे चाहे मदरसे हैं, स्कूल हैं, कुछ भी है, हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, टेक्नोलॉजी की तालीम देनी पड़ेगी, तभी हम आगे फ्रंट रो में आ पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से देश में बेरोज़गारी है तो उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहे अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखता है, मैन है अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहा है और होशियार है, अच्छा है, तो वो बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि साहब आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप टेस्ट पास करेंगे, इंटरव्यू पास करेंगे और इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब होंगे। तो हमारी सभी से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तालीम पे जोर दिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे क्या है सभी वर्गों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, चाहे कोई भी हो, और इसको आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। तो इसी तहत हम लोग भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं बहुत सभी लोगों का शुक्रिया। आने वाले वक्त में इसको और आगे बढ़ाया जाए। आपके मदरसे में भी एक हादसा हुआ था? जी 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 अब हाँ, उसको उसी दूसरी वजह जगह से शिफ्ट कर हाँ दिया अभी गया है, शिफ्ट उसका किया क्या? है, तो उस पर भी थोड़ा सा चल रहा है, क्योंकि वो अल्लाह का एहसान रहा कि चलो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, तो उसका भी बेहतर रहा है। और जैसे अभी हम लोग यूपीएससी बच्चों के लिए तैयारी करा रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें भी जो फाइनेंशियली कमज़ोर बच्चे, उन्हीं पे हम फोकस कर रहे हैं, उनको 100% फ्री कोचिंग करा रहे हैं और उसमें कामयाब हो रहे हैं। हमारे 12 बच्चे आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी उन्होंने इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह मेंस क्वालिफाई किया है। तो लगे हुए हैं, दुआ करते हैं और भी सारे लोग जुड़ के इसको आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज इन लोगों ने यानी इस तरीके का यानी क्लासरूम स्टार्ट किया है, लेकिन अभी शुरुआत है और इंशाल्लाह लोग मदद करेंगे और ये ओरिजिनली यानी क्लासरूम जो है वो स्मार्ट क्लासरूम बन जाएगा। और इस तरीके के जो इनोवेशंस हो रहे हैं ये वो आज की यानी माहौल में बहुत ज़्यादा यानी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी से हम हट नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते। इसलिए यानी इस तरीके का यानी निसाब अब हमारा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो ये कह रही है कि भाई बिना यानी कंप्यूटर के या बिना यानी टेक्नोलॉजी के आगे ज़िंदगी बिताना जो है वो भी यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर से यानी मुस्लिम कौम के लिए, क्योंकि ये वैसे ही 100 साल पीछे चल रही है, समझे। जब दौर आया था इंग्लिश का तो मुसलमान पीछे थे, अब दौर है टेक्नोलॉजी का तो हम शायद अब भी पीछे चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें यानी मेहनत करने की ज़रूरत है और सब लोगों का हमें ताउन चाहिए, पढ़े लिखों का भी और बेपढ़े लिखों का भी। और जिस शोबे में जो आदमी है जो ताउन कर सकता है वो हमेशा इसके लिए तैयार रहे, और मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। अगर जो भी खिदमत हो सकती है इंशाल्लाह हर वक्त हाजिर है। तालीम के 3 हिस्से हैं, उसी को देखना है कि आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्ट ऑफ अर्निंग और आर्ट ऑफ लिविंग, ये 3 एक साथ चलते हैं तो आदमी कामयाब नज़र आता है।
और आगे बढ़ता है। गवर्नमेंट उसी के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, तभी है कि तालीम में लोग आगे बढ़ें। और ये एक बड़ी पैट्रियाटिक ड्यूटी है जो लोग कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ इसमें अभी वाइस चांसलर साहब ने बतलाया, तो वो तभी कामयाबी है कि हर आदमी उसमें जुड़ जाए। हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, कंट्री ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अगर एजुकेशन में पीछे रह जाएंगे तो फिर वो तरक्की में एक ब्लॉट आ जाता है। लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गैर पढ़े लिखे लोग दुनिया के जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो इसको हटाना है और बच्चे बच्चे को हर शख्स जो है पढ़ाई में ताउन करे उनको। और जब ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ फ्री एजुकेशन मिल रही है और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, फ्री एजुकेशन हो सकती है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वो जो है वो एटमॉस्फेयर ही उसका अलग होता है। और उसी टाइप से ये क्लास आज बनाई गई है, तो इसके लिए मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। अभी तक मदारिस से जो है इस तरीके की तालीम को जो है जोड़कर नहीं रखा। नहीं, अब तो हर मदरसा इसको समझ रहा है। और ये मदरसा और स्कूल और पाठशाला, ये अल्फाज अलग अलग हैं, मायने एक ही हैं। ये अब हमने बिल्कुल मदरसा अलग कर लिया। अब जामिया हमदर्द को यूनिवर्सिटी दोहराते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी, अब मायने दोनों के एक ही हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की कम सोच की वजह से हम लोग इसको अलग अलग कर रहे हैं, वरना ये एक स्कूल है और आप उसे मदरसा कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, पाठशाला कह लीजिए, मायने एक ही। जी, मैं डॉक्टर फैज़ान खान शिरवानी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट जामिया हमदर्द के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में हूँ। अभी जो ये आपने शुरुआत की है, कहाँ की है और क्या मकसद है इसका? ये बेसिकली हमारा तीसरा सेंटर है। 2 सेंटर हमने अलीगढ़ में स्टार्ट किए हैं। एक सेंटर है, दूसरा एक मदरसा है हिदायतुल उलूम, और ये तीसरा हमारा सेंटर है। इसके अंदर हम जो है वो स्मार्ट लैब और कंप्यूटर लैब के ज़रिए से बच्चों को पढ़ाते हैं। किस तरीके से पढ़ाते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने एक 55 इंचज़ का एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी लगाया है। तो जैसे बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़नी है, लाइक बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम की वीडियो यूट्यूब वीडियो हम ओपन कर देंगे, बच्चा नंबर सिस्टम सुनेगा। उसके बाद में समझने के बाद में फिर क्या होता है, हमने गूगल क्लासरूम बनाए हैं। गूगल क्लासरूम बनाने के बाद में बच्चा अपनी क्लास ओपन करेगा और ओपन करने के बाद वो बच्चा जो है वहाँ पर जाके उसकी एक्सरसाइजेस करेगा। तो इस तरीके से बच्चे को हम सिस्टम के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि सिस्टम के थ्रू हमें बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो कंप्यूटर का यूज़ टू हो, शुरू से ही कंप्यूटर सीखें, शुरू से ही मीडिया का उनको नॉलेज हो और वो आगे बढ़े, बच्चे प्रोग्रामिंग सीखें और सॉफ्टवेयर सीखें और मदरसे के बच्चे मदरसे में निकलने के बाद में अच्छी जगह पर पहुँचें। ये हमारा मेन मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव है। ये मदरसा मस्जिद का है, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है? ये हमारा कोलैबोरेशन है। मदरसे की एक कमेटी है जो इंतज़ामिया कमेटी है। हम इसके अंदर सिर्फ अपना सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। मदरसा हमें जगह प्रोवाइड कर रहा है और हम यहाँ पर सिस्टम लगाया, लैब बनाई, ये हमने किया है। और हमारी तरफ से जो टीचर हैं वो यहाँ पर रहते हैं 9 to 5 और वो जो है कि बैचेस वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें हमने एक चीज़ और करी कि जो झुग्गियों के बच्चे हैं उनको भी हमने बुलाया है। 25 बच्चे झुग्गियों के आ रहे हैं और झुग्गियों के बच्चे, उनका टाइम आफ्टरनून टाइम है, दोपहर बाद आते हैं। दोपहर से लेकर वो स्कूल भी जाते हैं और यहाँ पर आके कंप्यूटर सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। तो अभी जैसे अगर कोई दूसरी मस्जिद या मदरसे में, हाँ, हमारा प्लान ये है कि हम इसको स्केल अप करें, इसको बढ़ाएं और कम से कम जो ज़फ़र शेख साहब हैं उनका ये है कि कम से कम 100 इंस्टीट्यूट के अंदर, 100 मदरसों के अंदर हम चीज़ें स्टार्ट करें। किसी भी मस्जिद में शुरू कर सकते हैं? किसी भी मस्जिद में शुरू कर सकते हैं। बस ये है, हमें उनका सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये दोनों के सपोर्ट से चीज़ चलेगी। हम लोग उनको कहीं पर हम अपने एंड्रॉयड लगा सकते हैं, कहीं पर कंप्यूटर देते हैं, या फिर कहीं पर हम अपना पूरा सिस्टम दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं ताकि कैसे स्टार्ट करना है। मस्जिद मदरसे की कमेटी को कैसे कन्विंस करते हैं आप? मदरसे हम लोग जब शुरू में आए थे तो हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई थी। हमारे दोस्त जमशेद साहब भी हमारे साथ आए थे, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कोई आप ऐसी चीज़ें स्टार्ट तो नहीं करेंगे जो थोड़ा सा ऐसा हो, गलत हो। हमने कहा नहीं, ये तो सब आपके होगा, आपके कैमरे लगे होंगे और आपकी चीज़ें होंगी और हम आपके मदरसे के जो कैरिकुलम है, जो कोर्स है, उसके अंदर हम इंटरफियर नहीं करेंगे। बस आपका जो बच्चों का फ्री टाइम है
2 घंटे का जो आप खेलने के लिए देते हैं बच्चों को, उस टाइम में बच्चों को आप यहाँ भेज दें, यहाँ पर पढ़ के जाएंगे ताकि उनके मदरसे की पढ़ाई भी चलती रहे और उनकी दुनियावी तालीम भी हासिल करते रहें। क्या शेड्यूल रहता है बच्चों का? बच्चों का शेड्यूल ये रहता है कि बच्चे सुबह उठते हैं 6 AM पे, फिर अपना मदरसे की तालीम हासिल करते हैं, हिफ्ज़ का है और सब चीज़ों का है। उसके बाद में वो 9:30 तक फिर वो ब्रेकफास्ट से फारिग होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो 2 हमने बैजेस वाइज कर दिए हैं, हिफ्ज़ के बच्चों का अलग है और नाजरा के बच्चों का अलग है। 1.5 घंटे का हिफ्ज़ के बच्चों का होता है और 1.5 घंटे का नाजरा के बच्चों का होता है। 12:30 तक इनके ये हम फ्री कर देते हैं। मतलब ये माना जाए कि अगर कोशिश करी जाए या लोग कोशिश करें तो किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं। ये है कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हर बच्चों का पूरे कुछ ना कुछ फ्री टाइम होता है और उस टाइम में वो आएंगे और उनका जो कैरिकुलम है उसमें भी वो इफेक्टेड नहीं होगा। आखिरी सवाल यही है कि मदारिस के बारे में जो है सरकार का अगर नज़रिया देखा जाए तो दूसरा है। नहीं, सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, तो उन्होंने बाकायदा NIOS के सेंटर्स गवर्नमेंट खोल रही है मदरसों के लिए और बच्चों को वो फ्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यहाँ तक की किताबें दे रहे हैं। मेरी अभी बात हुई थी एक NIOS के सेक्रेटरी से, तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चे जो हैं साथ के साथ में मदरसे के साथ में और पढ़ाई करें। तो गवर्नमेंट इसको खुद फोकस कर रही है और सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी एक पैगाम क्या देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो मदारिस तो खोल करके बैठ गए सिर्फ अपने मफाद के लिए? हाँ, और वही हाँ, हम ये चाहते हैं कि भाई आप जो है मदरसा ज़रूर चलाइए, लेकिन जैसे फ़ारूक साहब ने भी कहा था कि आप अलग अलग मत करिए कि दीन की तालीम को अलग समझ रहा है, दुनिया की तालीम को, ये सब एक ही चीज़ है। इसको सबसे बड़ी बात ये हमें दोनों लेके चलना है। बच्चों को हमें आलिम भी हाफिज़ भी बनाना है और बच्चों को हमें दुनियावी तालीम हासिल करनी है। इसके अंदर कोई अलग नहीं करना हमें, ताकि हम आगे जाके मुल्क की तरक्की हो। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। मेरा नाम सलीम है। सलीम साहब, किस तरीके से लेकर के चल रहे हो आप? इस जो शुरुआत करी आपने क्लास की और तकरीबन 3 साल पहले हमारी कमेटी यहाँ पर आई थी इलेक्शन जीत कर। उसके बाद जो कमेटी के इलेक्शन होते हैं यहाँ पर मस्जिद के अंदर कमेटी के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद मतलब एक तरह से आज की डेट में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था, जिस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था कि हम लोग ना यहाँ पर जो हमारे बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे, तालीम तो ऑलरेडी ले रहे थे और इससे पहले भी मदरसा चलता आ रहा है काफ़ी वक्त से, लेकिन तालीम लेने के बाद इन बच्चों को ना आगे आकर इनकी जॉब्स का बड़ा सीन रहता है, क्योंकि ये कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। मैं अगर देखूँ तो पीछे का जैसा देखूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे लेवल का काम कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ ये थी कि इन बच्चों को ना दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए। तो ये हमने एक पॉइंट रखा था उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम लोग इलेक्शन पे आए, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं जाके, भले 3 साल के बाद हुआ लेकिन शुरुआत हुई। हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे और ऐसा शुरुआत। कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसे में? कितने इस टाइम पर करीबन 30-35 बच्चे हैं मदरसे के अंदर जो पढ़ रहे हैं। सारे मिला के 60 हैं। मदरसे के अंदर जो रहते हैं वो करीबन 35 बच्चे हैं। बाकी जो आसपास की कॉलोनी से आ रहे हैं वो करीबन बाकी 25 बच्चे मुस्तकिल हाँ मदरसे में रहते हैं। उनका खाना पीना सब यहीं पर होता है, सोना यहीं पर होता है, रहना यहीं पर है, उनका हर चीज़ उनकी यहीं से होती है। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो शुरुआत की है आपने मदरसे में डिजिटल क्लास की, क्या ज़रूरत थी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सिर्फ कुरान की ही तालीम ले रहे थे। उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरत है। इंग्लिश की तालीम चाहिए, साइंस चाहिए, मैथ की ज़रूरत चाहिए, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की उनको तालीम चाहिए। तो इन सब तालीम के लिए ही हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह ये आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि बच्चे दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बच्चे कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं? बच्चे अभी शुरुआत हुई है तो इंशाल्लाह देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लास भी है, तो इनको हर तरह से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस की तालीम दी जा रही है ताकि ये अपने आप को उस एक मुकाम पर पहुँचा सकें जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। असातिज़ा जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, उनको कैसे बुलाया गया है बाहर से या यहीं पर ही? तो ये हम जामिया हमदर्द के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने टीचर अरेंज करके दिए हमें ताकि वो इनको तालीम दे सकें। कैसे काम करती है कमेटी आपकी जो है मस्जिद मदरसे को लेकर, कैसे साथ चलती है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे मदरसा जो है, मदरसे के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो जो इंग्लिश, मैथ इस सबसे महरूम थे, तो
तो हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे थे, अगर जब यहाँ से हाफिज़ कुरान बन के जाते हैं या जो रह जाते हैं, मुकम्मल रूप से वो लोग जो है ना, हर कोई तो हाफिज़ और कुरान और मौलवी नहीं बन सकते, लेकिन कुछ बनते हैं और जो कम रह जाते हैं वो लोग, तो उनको थोड़ी सी परेशानी आती है। तो हम लोगों ने दुनिया के साथ साथ, जैसे अब हमारे यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हमारे बच्चे कुछ रह जाए तो वो हमारे इंग्लिश या हमारे कंप्यूटर या हमारे हिंदी, इन सब से वो महरूम ना रहें। तो इस सब को सोचते हुए, क्योंकि उर्दू उनको आती है, हिंदी में वो लोग कमज़ोर होते हैं, लिखने में वो लोग कमज़ोर होते हैं, तो हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है जिसके अंदर हमारे कॉलोनी के कुछ लोगों ने साथ दिया और एक नई सोच के साथ माशाल्लाह हमारे मदरसा मिल्लत इस्लाम के अंदर हम लोगों ने एक नई जो है ये सब करा। क्या मानते हैं कुछ ज़्यादा देर नहीं कर दी मदारिस में जो है दुनियावी तालीम से जोड़ने के लिए? तमाम मदारिस जो चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहिए था ये काम। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को अपनी एक सोच बदलनी है। तो हमारे यहाँ कुछ अच्छे सोच के भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होगा, ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। मेन बात ये आती है कि हमें वक्त के साथ अपने आप को बदलना है। नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे मदरसे के अंदर जो बच्चे कलाम पाक पढ़ते हैं, उनको भी अपने साथ जो है हम लोगों को आगे लेके चलना है। हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी स्कूलों के अंदर, इनको क्या मिल रहा है? तो जो ये रह जाते हैं, तो इस बारे में हम लोगों ने सोचा, जब से हमारी कमेटी आई है उस दौरान हम लोगों ने इसके ऊपर काम करा, जिसके अंदर हमारे मारूफ भाई हुए या एजुकेशन से हमारे जो NH वाले हैं, इन लोगों ने हमारा साथ दिया और बिस्मिल्लाह हम लोगों ने आगे इस पे काम किया। कोई और मैसेज? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला, अभी हम लोगों ने एक पौधा लगाया है, इसको हमें सींचने की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम शौकत अली मेहदी है, जो हमारे साथ जमालुद्दीन साहब हैं, ये इस इंतज़ामिया कमेटी के सदर हैं, ये रियाज साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सलीम साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये इंतज़ामिया कमेटी में जो मस्जिद एंड मदरसे की टेकिंग केयर करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मदरसे में यहाँ जो जितने तलबा पढ़ते थे वो पहले दीनी तालीम हासिल करते थे। हम सब कमेटी के लोगों ने ये सोचा कि भाई अब नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको स्मार्ट क्लास बनाया जाए, जिसके लिए राय मशवरा हुआ, यहाँ के कॉलोनी के लोगों ने साथ दिया और ये तय हुआ कि ठीक है, दीनी तालीम के साथ साथ एक दुनियावी तालीम भी शुरू की जाए, जिससे कि हमारा डॉक्टर फैज़ान हैं वाइस, जिन्होंने ये NS फाउंडेशन से हैं, उन्होंने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया और ये सिलसिला शुरू हुआ। इस मदरसे में कमज़ोर, जो माली कमज़ोर हैं, कॉलोनी के भी लोग हैं, मदरसे के भी लोग बच्चे हैं, वो सारी तालीम पाएंगे फ्री इंशाअल्लाह। और हम पूरा, पहले भी हम ही मदरसा चला रहे थे, बट ये अभी पिछले 2 महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई इसको स्मार्ट क्लासेस में बनाया जाए, जो दुनियावी तालीम के लिए। अभी तक तो देखा जा रहा था कि मदारिस से इन चीज़ों को दूर रखा गया था और सरकार भी मदरसों पे जो है थोड़ा सख्ती कर रही है, कई मदरसों को जो है बंद भी किया जा रहा है। ऐसे में आप इसकी नई शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन के लिए कोई भी सरकार कभी भी मना नहीं करती। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन जो दुनियावी एजुकेशन है, जैसे कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, अंग्रेजी है, बिकॉज़ अभी जो मदरसे में थे बच्चे हमारे यहाँ के, वो सिर्फ पिछले 50 सालों से कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, हाफिज़ हुआ करते थे, उर्दू पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद उनके डेवलप आगे आने वाले टाइम में या तो वो इमाम की जॉब मिलती थी या फिर अपना कोई कारोबार करते थे। अब कारोबार के लिए भी कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो इस वजह से ये अब हमारी इंतज़ामिया कमेटी की सोच आई कि भाई इसको इस तरीके से ले आए। मेरा नाम सलीम है। सलीम साहब, किस तरीके से लेकर के चल रहे हो आप? इस जो शुरुआत करी आपने क्लास की, और तकरीबन 3 साल पहले हमारी कमेटी यहाँ पर आई थी इलेक्शन जीत कर। उसके बाद जो कमेटी के इलेक्शन होते हैं यहाँ पर मस्जिद के अंदर कमेटी के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद मतलब एक तरह से आज की डेट में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था, जिस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था कि हम लोग ना यहाँ पर जो हमारे बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे, तालीम तो ऑलरेडी ले रहे थे,
और इससे पहले भी मदरसा चलता आ रहा है काफ़ी वक्त से, लेकिन तालीम लेने के बाद इन बच्चों को ना आगे आकर इनकी जॉब्स का बड़ा सीन रहता है, क्योंकि ये कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। मैं अगर देखूँ तो पीछे का जैसा देखूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे लेवल का काम कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ ये थी कि इन बच्चों को ना दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए। तो ये हमने एक पॉइंट रखा था उस टाइम पर, जिस टाइम पे हम लोग इलेक्शन पे आए, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं जाके, भले ही 3 साल के बाद हुआ, लेकिन शुरुआत हुई। हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे और ऐसा शुरुआत। कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसे में? कितने इस टाइम पर करीबन 30-35 बच्चे हैं मदरसे के अंदर जो पढ़ रहे हैं। सारे मिला के 60 हैं। मदरसे के अंदर जो रहते हैं वो करीबन 35 बच्चे हैं। बाकी जो आसपास की कॉलोनी से आ रहे हैं वो करीबन बाकी 25 बच्चे हाँ मदरसे में रहते हैं। उनका खाना पीना सब यहीं पर होता है, सोना यहीं पर होता है, रहना यहीं पर है, उनका हर चीज़ उनकी यहीं से होती है। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो शुरुआत की है आपने मदरसे में डिजिटल क्लास की, क्या ज़रूरत थी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सिर्फ कुरान की ही तालीम ले रहे थे। उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरत है। इंग्लिश की तालीम चाहिए, साइंस चाहिए, मैथ की ज़रूरत चाहिए, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की उनको तालीम चाहिए। तो इन सब तालीम के लिए ही हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह ये आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि बच्चे दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बच्चे कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं? बच्चे अभी शुरुआत हुई है तो इंशाल्लाह देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लास भी है, तो इनको हर तरह से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस की तालीम दी जा रही है ताकि ये अपने आप को उस एक मुकाम पर पहुँचा सकें जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। असातिज़ा जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, उनको कैसे बुलाया गया है बाहर से या यहीं पर? तो ये हम जामिया हमदर्द के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने टीचर अरेंज करके दिए हमें ताकि वो इनको तालीम दे सकें। और जो आज प्रोग्राम किया गया, कौन कौन लोग मौजूद रहे? हमारे वाइस चांसलर साहब थे जामिया हमदर्द के, और उनके साथ कुछ प्रोफेसर थे जो जामिया के हैं और हमदर्द के हैं, जो अपना टाइम निकाल के, बेशकीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने शुरुआत की। क्या प्रोग्राम, क्या मकसद, नाम बताइए। मेरा नाम शौकत अली मेहदी है, जो हमारे साथ जमालुद्दीन साहब हैं, ये इस इंतज़ामिया कमेटी के सदर हैं, ये रियाज साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सलीम साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये इंतज़ामिया कमेटी में जो मस्जिद एंड मदरसे की टेकिंग केयर करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मदरसे में यहाँ जो जितने तलबा पढ़ते थे वो पहले दीनी तालीम हासिल करते थे। हम सब कमेटी के लोगों ने ये सोचा कि भाई अब नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको स्मार्ट क्लास बनाया जाए, जिसके लिए राय मशवरा हुआ, यहाँ के कॉलोनी के लोगों ने साथ दिया और ये तय हुआ कि ठीक है, दीनी तालीम के साथ साथ एक दुनियावी तालीम भी शुरू की जाए, जिससे कि हमारा डॉक्टर फैज़ान हैं वाइस, जिन्होंने ये NS फाउंडेशन से हैं, उन्होंने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया और ये सिलसिला शुरू हुआ। इस मदरसे में कमज़ोर, जो माली कमज़ोर हैं, कॉलोनी के भी लोग हैं, मदरसे के भी लोग बच्चे हैं, वो सारी तालीम पाएंगे फ्री इंशाअल्लाह। और हम पूरा, पहले भी हम ही मदरसा चला रहे थे, बट ये अभी पिछले 2 महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई इसको स्मार्ट क्लासेस में बनाया जाए, जो दुनियावी तालीम के लिए। अभी तक तो देखा जा रहा था कि मदारिस से इन चीज़ों को दूर रखा गया था और सरकार भी मदरसों पे जो है थोड़ा सख्ती कर रही है, कई मदरसों को जो है बंद भी किया जा रहा है। ऐसे में आप इसकी नई शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन के लिए कोई भी सरकार कभी भी मना नहीं करती एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जो दुनियावी एजुकेशन है, जैसे कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, बिकॉज़ अभी जो मदरसे में थे बच्चे हमारे यहाँ के, वो सिर्फ पिछले 50 सालों से कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, हाफिज़ हुआ करते थे, उर्दू पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद उनके डेवलप आगे आने वाले टाइम में या तो वो इमाम की जॉब मिलती थी या फिर अपना कोई कारोबार करते थे। अब कारोबार के लिए भी कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो इस वजह से एक
अब हमारी इंतज़ामिया कमेटी की सोच आई कि भाई इसको इस तरीके से ले आया जाए आज के ज़माने से। रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया सब? जी, हमारे जो मदरसे का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी हुआ नहीं है, मगर उसको करा लिया जाएगा। वैसे ये मदरसा किसी से नहीं, ये कॉलोनी के लोगों के ताउन से और यहाँ की आवाम के उससे चलता है। कमेटी में कितने लोग हैं? हमारी कमेटी के 5 लोग हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, जमालुद्दीन साहब प्रेसिडेंट हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शौकत अली, ये मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है रियाज साहब एंड सलीम अहमद। टोटल मतलब 5 लोग? 5 लोग हम लोग ऑफिस बेरर हैं एंड 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। टोटल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो 21 हैं एज़ पर बाय लॉज। बाकी यहाँ इस कॉलोनी में 80 मेंबर्स के आसपास हैं जिनका वोटिंग के हिसाब से हम लोगों को चुना जाता है। तो अब ये जो इसकी मदरसे के चलाने की जिम्मेदारी है वो आप ही के काम है? यस। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? तो देखिए, एजुकेशन के लिए जो NH फाउंडेशन है, इन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमसे सिर्फ स्पेस लिया और हमने भी इनको हर तरीके से सपोर्ट किया कि भाई ठीक है आप करिए यहाँ पर। और हमारे जो तलबा हैं, जो हमारे मदरसे के जो पहले कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, उर्दू पढ़ा करते थे, उनको भी दीनी तालीम दी जाए। बच्चे जो यहाँ पर 30-35 बच्चे रहते हैं उनका खाने पीने का कैसे रहता है? ये खाने पीने का ये आवाम के कंट्रीब्यूशन से चलता है, हम लोगों के यहाँ के मेंबरशिप से चलता है, और जो हमारे साथ आके जुड़ना चाहे वो जुड़ता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, उसके वजह से ये चलता है। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? कोई नहीं, मैं तो चाहूँगा कि हमारी कॉलोनी के सारे लोग मिल के इसमें साथ दें। ये अच्छा नेक काम है हमारी कौम के लिए, तरक्की के लिए, दुनिया दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल हो, और मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा। क्या प्रोग्राम, क्या मकसद, नाम बताइए। मेरा नाम शौकत अली मेहदी है, जो हमारे साथ जमालुद्दीन साहब हैं, ये इस इंतज़ामिया कमेटी के सदर हैं, ये रियाज साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सलीम साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये इंतज़ामिया कमेटी में जो मस्जिद एंड मदरसे की टेकिंग केयर करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मदरसे में यहाँ जो जितने तलबा पढ़ते थे वो पहले दीनी तालीम हासिल करते थे। हम सब कमेटी के लोगों ने ये सोचा कि भाई अब नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको स्मार्ट क्लास बनाया जाए, जिसके लिए राय मशवरा हुआ, यहाँ के कॉलोनी के लोगों ने साथ दिया और ये तय हुआ कि ठीक है, दीनी तालीम के साथ साथ एक दुनियावी तालीम भी शुरू की जाए, जिससे कि हमारा डॉक्टर फैज़ान हैं वाइस, जिन्होंने ये NH फाउंडेशन से हैं, उन्होंने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया और ये सिलसिला शुरू हुआ। इस मदरसे में कमज़ोर, जो माली कमज़ोर हैं, कॉलोनी के भी लोग हैं, मदरसे के भी लोग बच्चे हैं, वो सारी तालीम पाएंगे फ्री इंशाअल्लाह। और हम पूरा, पहले भी हम ही मदरसा चला रहे थे, बट ये अभी पिछले 2 महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई इसको स्मार्ट क्लासेस में बनाया जाए, जो दुनियावी तालीम के लिए। अभी तक तो देखा जा रहा था कि मदारिस से इन चीज़ों को दूर रखा गया था, और सरकार भी मदरसों पे जो है थोड़ा सख्ती कर रही है, कई मदरसों को जो है बंद भी किया जा रहा है। ऐसे में आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन के लिए कोई भी सरकार कभी भी मना नहीं करती एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जो दुनियावी एजुकेशन है, जैसे कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, बिकॉज़ अभी जो मदरसे में थे बच्चे हमारे यहाँ के, वो सिर्फ पिछले 50 सालों से कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, हाफिज़ हुआ करते थे, उर्दू पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद उनके डेवलप आगे आने वाले टाइम में या तो वो इमाम की जॉब मिलती थी या फिर अपना कोई कारोबार करते थे। अब कारोबार के लिए भी कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो इस वजह से ये अब हमारी इंतज़ामिया कमेटी की सोच आई कि भाई इसको इस तरीके से ले आया जाए आज के ज़माने से। रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया सब? जी, हमारे जो मदरसे का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी हुआ नहीं है, मगर उसको करा लिया जाएगा। वैसे ये मदरसा
किसी से नहीं, ये कॉलोनी के लोगों के ताउन से और यहाँ की आवाम के उससे चलता है। कमेटी में कितने लोग हैं? हमारी कमेटी के 5 लोग हैं जो ऑफिस बेरर हैं। जमालुद्दीन साहब प्रेसिडेंट हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, शौकत अली, ये मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है रियाज साहब एंड सलीम अहमद। टोटल मतलब 5 लोग हम लोग ऑफिस बेरर हैं एंड 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। टोटल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो 21 हैं एज़ पर बाय लॉज। बाकी यहाँ इस कॉलोनी में 80 मेंबर्स के आसपास हैं जिनका वोटिंग के हिसाब से हम लोगों को चुना जाता है। तो अब ये जो इसकी मदरसे के चलाने की जिम्मेदारी है वो आप ही के काम है? यस। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, एजुकेशन के लिए जो NH फाउंडेशन है, इन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमसे सिर्फ स्पेस लिया और हमने भी इनको हर तरीके से सपोर्ट किया कि भाई ठीक है आप करिए यहाँ पर। और हमारे जो तलबा हैं, जो हमारे मदरसे के जो पहले कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, उर्दू पढ़ा करते थे, उनको भी दीनी तालीम दी जाए। बच्चे जो यहाँ पर 30-35 बच्चे रहते हैं उनका खाने पीने का कैसे रहता है? ये खाने पीने का ये आवाम के कंट्रीब्यूशन से चलता है, हम लोगों के यहाँ के मेंबरशिप से चलता है और जो हमारे साथ आके जुड़ना चाहे वो जुड़ता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, उसकी वजह से ये चलता है। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? कोई नहीं, मैं तो चाहूँगा कि हमारी कॉलोनी के सारे लोग मिलके इसमें साथ दें। ये अच्छा नेक काम है हमारी कौम के लिए, तरक्की के लिए, दुनिया दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल हो, और मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा। मारूफ साहब ये बताइए कितनी ज़रूरत है इस तरीके के काम करने की, और आज जो प्रोग्राम रहा कौन कौन लोग मौजूद रहे, क्या मकसद रहा खास? देखिए, तालीम तो आज के दौर की सबसे सख्त ज़रूरत है। एक बार को आप खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए। तो अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो लोग आपको वो पढ़ाएंगे जो आप पढ़ना नहीं चाहते, लोग आपको वो समझाएंगे जो आप समझना नहीं चाहते, लोग आपको वो दिखाएंगे जो आप देखना नहीं चाहते। इसलिए तालीम आज के दौर की सबसे अहम तरीन ज़रूरत है। ये बच्चे अगर तालीम से जुड़ गए तो इनकी तरबियत हो जाएगी, इन्हें तमीज़ आ जाएगी और ये एक अच्छे शहरी बन पाएंगे, एक अच्छे हाफिज़, कारी, मुफ्ती बन पाएंगे, जो सही मायनों में अपनी पूरी कौम की, पूरे मुल्क की, पूरे समाज की, पूरी बिरादरी की रहनुमाई कर पाएंगे। और जहाँ तक इसमें शामिल होने और लोगों की बात है, तो मैं यूँ कहूँ कि दिल्ली में मौजूद तमाम जो बड़े लोग थे वो यहाँ आज मौजूद थे। यहाँ पर जामिया हमदर्द के प्रोफेसर अफसार आलम मौजूद रहे, हाजी कमरुद्दीन साहब जो कि सर्वकोण के CEO हैं, फाउंडर हैं, डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब जो कि फाउंडर और CEO हैं, चेयरमैन हैं हिमालय के, तस्मिया करके उनका एजुकेशन ट्रस्ट वो चलता है, तारिक साहब जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया को एक अरसे तक एक यूँ कहूँ कि एक बहुत बड़ी फ़ौज IAS IPS की उन्होंने दी, वो मौजूद रहे। वसीम साहब मौजूद रहे जो कि जामिया के प्रॉक्टर थे और एजुकेशन में लंबा से अरसे से काम करें और आज भी काम करें। ख़ुद हमारे यहाँ मुफ्ती साहब भी, और बहुत सारे जामिया हमदर्द के, जामिया के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, यहाँ तक के साइंटिस्ट, और इस गिरीनगर इलाके के जो लोग, जो बेदार लोग, पढ़े लिखे लोग, नौजवान तबका, वो मौजूद रहा इस चीज़ की गवाही देने के लिए कि हाँ, ये आज के वक्त की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए तालीम को आज के दौर के से जोड़ करके चलेंगे तो ये बच्चे अच्छे आलिम के साथ अच्छे डॉक्टर भी होंगे, अच्छे हाफिज़ के साथ अच्छे प्रोफेसर भी होंगे, अच्छे कारी के साथ अच्छे इंजीनियर भी होंगे। तो मैं सही मायनों में मैं यूँ कहूँ कि एक मुकम्मल जो पैकेज है, एक कॉकटेल जो है, वो यहाँ देने की कोशिश की है इस स्मार्ट क्लास के ज़रिए। मदारिस में ये चीज़ें कुछ देर में शुरू नहीं की जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये ज़रूरत है कि आज समझ में आ गया है तो तेज़ी से इसको अडॉप्ट करना चाहिए। हर मैं यूँ कहूँ कि ख़ित्ते में रहने वाले को, हर तबके में रहने वाले को, वो चाहे किसी माली एतबार में रहता हो, आज पढ़ने के लिए सिर्फ आपको जज्बे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप देखें, हम बारहा देखते हैं न्यूज़ में कि रिक्शे वाले की बेटी IAS ऑफिसर बन गई, सब्ज़ी वाले का बेटा IAS ऑफिसर बन गया, तांगा चलाने वाले का बेटा DSP बन गया।
तो वो तभी होता है कि उनके पास कुछ नहीं था, वो इतने हैंड टू माउथ थे कि उनको ज़िंदगी जीने की जो आम ज़रूरतें हैं वो तक मुहैया नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो करा। मुझे वो शेर याद आता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जो इस जज्बे के साथ आगे बढ़ेगा वो कुछ ना कुछ कर गुजरेगा।